नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आज के क्लास में चर्चा करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिनमें से कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इनमें से कि एक प्रश्न जो कि अवश्य ही पूछा जाएगा। इस बार जो आपका एग्जाम होने वाला है, इसमें एक क्वेश्चन अवश्य ही देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके साथ ही साथ सबसे पहले इसका बेसिक पर जो कि फोकस डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 फार्मूला लिखे। इस फार्मूला पर आपको सवाल बनाने के लिए मिलेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का मिल सकता है और ऑब्जेक्टिव तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि 2 और 1 दोनों अगर लेकर के चलिएगा 3 नंबर इससे जो कि आपका क्लियर होने वाला है। क्लियर है। तो किस कैटेगरी का पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, उस पर भी मैं चर्चा किया हूँ। तो सबसे पहला दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसके बारे में जान लीजिए। दो चर तो हमने ये दूसरे का चैप्टर में बताया। चर किसे कहते हैं, ABCD से लेकर के जेड तक को चर कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। क्लियर है। दो चर, इसमें 2 चर रहेगा। एक होगा x, एक होगा y, यानी दो को चर रहेगा। समीकरण का मतलब हुआ बीच में बराबर का चिन्ह दिख जाए कहीं पे, वो समीकरण है। जैसे कि एक सवाल यहाँ पे दिखे 2x + 3y = 5, ये हो गया समीकरण। 2 चर हो गया, देखिए एक x हो गया, एक y हो गया। तो चर टोटल कितना हुआ भाई, 2 चर। पहले बेसिक समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट हमारा शक्ति है। ठीक है। तो चर हो गया 2 गो, बराबर आ गए तो उसको समीकरण कहते हैं। तो यही बन गया आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण। क्लियर है भाई। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र, जो बिंदु है, ये जो 3 बिंदु है, इसको याद रखें। इनमें से एक क्वेश्चन आपका जो कि अवश्य ही फंसेगा, इनमें से कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। पहला क्या है, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। जब इस कंडीशन में दिखे, कब दिखेगा, कैसे दिखेगा, तो इनमें से सवाल दिया रहेगा आपका। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, जैसा कि यहाँ पे मैंने सवाल भी लिया हूँ, लेकिन पहले इस पर चर्चा करते हैं, इसको विस्तार से समझते हैं तीनों बिंदु को। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पर भी चर्चा कर लेंगे, किस प्रकार से बना गया है, कैसे आंसर आपको देना, आप खुद दीजिएगा। तो जब भी ऐसा कंडीशन में रहे कि A1/A2 नॉट इक्वल यानी कि बराबर नहीं B1/B2, तब क्या क्या कंडीशन आ सकता है, तब उसको कहेंगे हम अद्वितीय हल होगा। यानी कि अद्वितीय हल का मतलब क्या, कि एक हल होगा। कहीं पे ऑप्शन में आपको एक हल दे देगा तो वही मारिएगा। अद्वितीय हल का मतलब 2 गो हल नहीं, एक ही हल होगा। इसको 2 हल नहीं कर सकते। जैसे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं, फिगर के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूँ तो देखिए एक देखिए, मान लेते हैं कि अब 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आप ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ का सीन ऐसा दिखता है ना, एक रहेगा, y रहेगा, फिर y डैश रहेगा, फिर x रहेगा, x डैश रहेगा। इस प्रकार का सीन रहता है भाई। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ जब फिगर ड्राव कीजिएगा, फिगर ड्राव करते करते मान लेते एक बिंदु यहाँ से आ गया और एक बिंदु इधर से आ गया, तो यहाँ पे एक देखिए प्रतिच्छेद कर दिया। यानी कि 2 रेखा हमने जो डाला यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे देख कट कर दिया, क्रॉस कर दे बिंदु एक। तो ये जो बिंदु है आपका एक बिंदु है, इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। तो यहाँ पे सिर्फ आपका एक ही हल होगा, बिंदु एक, तो हल कितना, एक ही होगा यहाँ पे। और ये प्रतिच्छेद क्या, तो इसको प्रतिच्छेदी भी कहेंगे। ये कंडीशन कब निकलेगा, ये कंडीशन कब निकलेगा, जब मेरे भाई A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 रहेगा, तब अद्वितीय हल होगा, यानी एक ही हल होगा। इसी को कहते हैं प्रतिच्छेदी भी है। तो देखिए प्रतिच्छेद कर दिया एक दूसरा रेखा आपस में, और ये आपस में क्या है, संगत है। संगत का मतलब संग में है। देखिए ये रेखा दोनों मिल के है, ज्वाइंट में। ये क्या है, संग है कि नहीं है। इसको हटाएंगे तब ना संग नहीं हुआ, इसको इस प्रकार से के, ये क्या है, संग है। तो इसलिए इसको कहते हैं संगत भी होगा। क्या कहेंगे, संगत भी होगा। अविरोधी है, यानी कि किसी का विरोध नहीं कर रहा, ये आपस में मिलजुल करके रह रहा है। क्लियर भाई। आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। जब भी ऐसा कंडीशन आपको देखने के लिए मिले कि है ना, कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, तब क्या होगा, यानी कि दोनों आपस में समीकरण बराबर नहीं है, तब होगा अद्वितीय हल होगा, प्रतिच्छेदी और संगत और अविरोधी होगा। जैसा कि अब हमने फिगर के माध्यम से समझा। इसका अगर एक एग्जाम्पल भी देखा जाए तो इस प्रकार से होगा। देखिए 2x + 3y - 5 बराबर मान लेते हैं 0। फिर यहाँ दे देते हैं 3x + 5y - 11 बराबर 0। तो यहाँ पे x को छोड़ करके x को छोड़ दीजिएगा,
y को छोड़ दीजिएगा। पहला स्थान पे x हमेशा a कहलाएगा, y b कहलाएगा। अब बिना जिसमें x y नहीं है उसको c बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे a1/a2। देखिए थोड़ा सा समझिए, तो a1 आपका 2 है और a2 आपका कितना है, a2 ये बोला होगा नीचे लिखा बोला, क्योंकि a1 हो गया 2 तो a2 कितना हो जाएगा 3, x को छोड़ करके मेरे भाई तो यहाँ पे हो जाएगा 3। और उसी प्रकार से निकालिएगा b1/b2। तो देखिए b1 आपका कितना है, b1 आपका यहाँ देखिए 3 है और b2 कितना बोलेगा 5 है। तो देखिए मेरे भाई a1/a2 2/3 आया, b1/b2 3/5 है। यानी कि ये दोनों आपस में बैलेंस नहीं है, ये दोनों आपस में बैलेंस बराबर नहीं है। तो इसी को हम बोलेंगे a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। इसी को इस प्रकार से हम बोल लेंगे कि ये दोनों आपस में जब a1/a2 का वैल्यू आया 2/3, b1/b2 का वैल्यू आया 3/5, तो ये दोनों आपस में बैलेंस नहीं है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ये अद्वितीय हल होगा, प्रतिच्छेदी होगा, संगत होगा और अविरोधी होगा। क्लियर है? कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है भाई, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटाने वाला तो इसी से मिटाते हैं। ये आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। पहले बेसिक समझ लीजिए भाई, है ना। आप उतारते भी चलिए, जो मैंने मिटाया उसको उतार लीजिए पहले, उसके बाद आगे चलिए। अभी मिटा दे, हालांकि थोड़ा बहुत है अब से, जो कि थोड़ा सा देंगे आपको स्पेस कि लिखने के लिए। दूसरे का पॉइंट पे देखिए चर्चा करते हैं। दूसरे का पॉइंट कहता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 दिख जाए। यानी कि एक दो घर आपस में बैलेंस में दिख जाए और तीसरा घर बैलेंस में ना दिखे, तब उसको क्या कहेंगे, कहेंगे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, यही बोलेंगे मेरे भाई। बोले कैसे सर जी कोई हल नहीं होगा, कैसे जानेंगे? थोड़ा सा वेट कीजिए, सब चीज़ क्लियर होगा मेरे भाई, है ना। तो यहाँ बोलेंगे कोई हल नहीं होगा, समांतर है, क्या है, समांतर है और असंगत है। असंगत मतलब ये संग में नहीं होगा। बोलेगा सर जी इसको भी चित्र के जरिए दिखा दीजिए तो अच्छा समझ में आएगा। बिल्कुल मेरे भाई, मैं चित्र से भी दिखाऊंगा, समझिए। इसका अगर चित्र की बात किया जाए, दूसरे का नंबर के चित्र की बात किया जाए, तो यहाँ देखिए बोला संगत है, समांतर है। तो समांतर का मतलब वही से फिर ग्राफ बनाइए। इस प्रकार से ग्राफ आएगा तो एक फिगर मान लेते, एक समीकरण का लकीर ऐसे आ गया, फिर दूसरा समीकरण बनाए तो दूसरा समीकरण फिर इस प्रकार से आ गया। तो ये दोनों मेरे भाई, ये दोनों क्या अंकित करता है कि ये दोनों आपस में कभी मिलेगा क्या? इधर भी बढ़ाएगा तो डॉट 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 बढ़ते जाएगा, इधर भी बढ़ते जाएगा, ऊपर भी बढ़ते जाएगा, इधर भी बढ़ते, क्या ये दोनों कभी मिलेगा? कोई हल हो सकता है इसका? कोई हल नहीं होगा। जैसे आप स्टेशन पर जो पटरी पर जो ट्रेन चलती है, तो पटरी देखे ना, पटरी, तो पटरी देखिए एकदम सेम बैलेंस में जाएगा, एकदम पूरे सीधे मिलेगा तो ट्रेन खल्लास। तो वो आपका समांतर है। क्या है? समांतर। जैसे मैंने एक हाथ दिया इस प्रकार से, तो ये आपका क्या जाएगा, समांतर कभी मिलेगा नहीं। अगर ऐसे दे देंगे तो ये पास में मिल जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। तो सीधा बताए, तो सीधा कभी मिलेगा नहीं, ना मिलेगा नहीं। तो उसी को मैं कहूँगा समांतर है। तो ये वाला लकीर जो है आपका समांतर है। जब समांतर है तो संगत नहीं होगा। ये आपस में संग में है क्या? असंगत बोलेंगे। है संग में मेरे भाई? संग में है ये नहीं, देख लीजिए आप खुद देखिए, ये लकीर क्या संग में है? नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे? असंगत है। और ये क्या? समांतर है। समांतर देखिए, समांतर, इसका कोई हल होगा? कोई बिंदु बना, कोई एक पॉइंट बना, कट्टम कुट्टी हुआ, कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। इसको बोलेंगे कोई हल नहीं होगा, इसको हल ही नहीं कर पाएंगे। हल तभी होगा जब मेल खाएगा, जब मिलन होगा तभी ना हल होगा। ऐसे कहाँ हल हो सकता है? कुछ नहीं होगा। तो बोले किसी को दिक्कत यहाँ पे समझने में, ये है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, असंगत है। तो कोई हल नहीं होगा, समांतर है और क्या है? असंगत। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत, कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा बोलिएगा इस पर सवाल कैसे दिखेगा? सवाल ऐसे दिखेगा, जब कोई सवाल को हल कीजिएगा तो दिखेगा, यानी कि 1/2 मान लेते हैं बराबर हो जाएगा 1/2, एक हो जाएगा मान लेते हैं 2/5, यानी ये दोनों बराबर होगा, ये बराबर नहीं होगा। कोई सवाल को हल कीजिए। हालांकि यहाँ पे मैंने हल नहीं किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने हल नहीं किया, थोड़ा सा जगह के अनुसार से मैंने बतला दिया कि a1/a2 1/2 आ जाएगा। अब 1/2 का स्थान पे कुछ भी आ सकता है, फिर इसके स्थान b1/b2 भी मान लेते 1/2 आ जाए, है ना। और फिर ये c1/c2 स्थान पे दूसरा आ जाएगा। तो दोनों बैलेंस में नहीं है, ये दोनों अभी बैलेंस में दिख रहा है। तो ऐसा ही फिगर आपको कोई सवाल हल कीजिएगा तो इस प्रकार से आंसर, ऐसा नहीं समझिए कि 1/2 आना चाहिए, कुछ भी आ जाएगा। दो घर बराबर रहेगा, एक घर बराबर नहीं रहेगा, तो पक्का समझ जाना ये क्या होगा, इसको हल नहीं कर सकते हम,
है ना, और हल नहीं कर सकते तो ये समांतर जाएगा, और जो समांतर जाएगा तो वो असंगत होगा, संग में नहीं है। ठीक, चलिए अभी उम्मीद करता हूँ कि दूसरा का पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चर्चा करते हैं तीसरा का पॉइंट पे। तीसरा का पॉइंट कहता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी कि कोई सवाल को हल किए सारा चीज़ बैलेंस में आ गया, कोई सवाल को हल किए सारा चीज़ बैलेंस में आ गया। मान लेते हैं 1/5 आ गया, इधर भी 1/5 आ गया, यानी कि A1/A2 1/5, B1/B2 भी 1/5, C1/C2 भी 1/5 आ गया। ये तीनों चीज़ बैलेंस आ गया। जब तीनों चीज़ बैलेंस होगा तो उसको कहेंगे अनेक हल होगा, यानी कि इसका हल का अंत ही नहीं है, बहुत सारा इसका आंसर आएगा। आप कुछ और लाइएगा, मैं कुछ और लाऊंगा, दूसरा भी स्टूडेंट कुछ और लाएगा, यानी अनेक हल होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ जब अनेक हल होगा तो संगत आश्रित होगा, यानी कि किसी न किसी पर आश्रित होगा, है ना, किसी न किसी पे आश्रित होगा, यानी संगत भी है लेकिन किसी न किसी पे आश्रित है। समझ लेते एक प्रकार से बैठा हुआ होगा ना किसी न किसी पे। ठीक, आसन पे बैठा हुआ है, आश्रित का मतलब आश्रित है। और क्या है, समपाती है, क्या है, सम है और पाती है, यानी कि सम देखने में एक जैसा लगेगा। बोलेगा कि सर जी इतना सा तो बोल दिए, अब थोड़ा सा इसका भी चित्र बना दीजिए, है ना। बिल्कुल मेरे भाई, आपका हर एक इच्छा पूरा करूंगा, आप बस ऑर्डर दीजिए, मैं पूरा करूंगा ना। तो यहाँ पे बोलेगा चित्र बना दीजिए, तो चित्र देखिए यहाँ पे अनेक हल का क्या होगा। फिर से एक यहाँ पे फिगर बनाता हूँ, इस प्रकार से फिगर ले लिया मैं, इस प्रकार से फिगर ले लिया। अब यहाँ से मान लेते कि एक रेखा इस प्रकार से आया, है ना, एक रेखा इस प्रकार से है, और एक रेखा जो कि फिर से इसी पर से चल गया, इसी पर से रेखा आ गया, यानी कि ये रेखा जो है मोटा हो गया। एक के रेखा पर दो रेखा आ गया, कितना रेखा आ गया, दो रेखा आ गया। अब बताइए मेरे भाई, एक रेखा पर दो रेखा आ गया तो ये रेखा नहीं दिख रहा है कि समान है? बोलिए, ये रेखा दिख रहा है आपको कि समान है? बोलेगा जी सर ये समान है, क्योंकि रेखा के ऊपर रेखा चढ़ गया है तो समान होगा। ये उंगली के ऊपर उंगली चढ़ जाएगा तो ये उंगली क्या आपका सेम समान है ना, भले ही मोटा हो गया लेकिन उंगली क्या है, समान है ना, है कि नहीं है मेरे भाई? बिल्कुल, ये उंगली आपका समान है, तो इसको क्या कहेंगे, समपाती है। एक दूसरे पे देखिए आश्रित है, एक दूसरे पे क्या आश्रित है, एक हट जाएगा तो दूसरा अधूरा हो जाएगा, तो यहाँ पे एक दूसरे पे आश्रित है, इसको कहेंगे संगत आश्रित है। ये उंगली को क्या कहेंगे, संगत आश्रित है ना, एक दूसरे पे क्या है, आश्रित है। हो गया क्लियर? और जब आश्रित है तो इसका हल क्या होगा, इस पर कितना बिंदु बना सकते हैं, इस उंगली पे अनेक बिंदु, नहीं समझे, यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ भी बोल सकते हैं, यहाँ भी बोल सकते हैं, यहाँ कितना बिंदु ले सकते, बोलिए कितना बिंदु इस पे आएगा कि नहीं आएगा, बहुत आएगा, इसलिए इसको कहेंगे अनेक हल होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि पहला, दूसरा, तीसरा ये सारा पॉइंट आपको जो कि अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं पुनः रिपीट करना चाहूँगा, है ना। तो पहला A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 दिखे तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये अद्वितीय हल होगा, प्रतिच्छेदी, संगत, अविरोधी। ठीक है, फिर आएगा A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। देखिएगा कहीं हम तो मिस्टेक नहीं बोल रहा हूँ, ये भी आप चेक कीजिए। तो ऐसा कंडीशन में रहेगा तो क्या बोलना, कोई हल नहीं होगा, है ना, कोई हल नहीं होगा, और ये संग में तो रहेगा नहीं, ये क्या होगा, असंगत है, और जब असंगत रहेगा तो समांतर होगा, समांतर। फिर रहेगा A1/A2 बराबर B1/B2 फिर बराबर C1/C2। इस कंडीशन में रहेगा तभी तो बताएं अनेक हल होगा, संगत आश्रित होगा, किसी न किसी पर आश्रित होगा, और संपाती होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ऑब्जेक्टिव आप खुद हल कीजिए और इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस कैटेगरी का क्वेश्चन आपसे जो कि एग्जाम हॉल में पूछ दिया जाए, जैसे दिया गया ये इतना इतना दिया गया, फिर एक समीकरण ये दे दिया गया, अब ऑप्शन दे दिया गया कि अब अविरोधी होगा, विरोधी होगा, आश्रित है किसी न किसी पर, या कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो इसको हल कीजिएगा। तो हल करने के लिए तो हमने बताया, तो इसको मिटाता हूँ। आप मेरे भाई ये सारा फिगर लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं इसको मिटा दिया और इस प्रश्न को यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस प्रश्न को यहाँ पे मैं हल करने का प्रयास कर रहा हूँ, आप भी समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। दिया गया x + 3y - 4 = 0, इसको मान लीजिएगा फर्स्ट। सेकेंड में दिया गया 2x - 5y - 1 = 0। अब देखिए ये x कितना अक्ष है, बोलेगा सर जी एक अक्ष है, A1 आपका आ जाएगा, एकदम बिल्कुल एकदम सरल तरीका से बता रहा हूँ, इससे सरल कुछ है ही नहीं।
A1 आपका 1 होगा, B1 यहाँ पे बोलिएगा कितना होगा, B1 पहला A फिर B फिर C, A होगा x वाला, B होगा y वाला, ना x ना y किसी में दिखे तो वो हो जाएगा C। ठीक है, 0 से हाई पावर ला लीजिएगा तब कीजिएगा ऐसा कंडीशन। क्लियर है। चलिए B1 आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई 3 हो जाएगा, और C1 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, ये -4। उसी प्रकार से A1 ले लिए, तब A2 लीजिए दूसरे काम में, तो A2 कितना हो जाएगा बोलेगा 2 हो जाएगा, B2 कितना हो जाएगा बोलेगा -5 हो जाएगा सर जी, फिर बोलेगा C2 कितना हो जाएगा बोलेगा -1 हो जाएगा। अब इसको बनाना है तो A1/A2 कीजिए, A1/A2 कीजिए, तो A1 कितना है बोलेगा A1 1 है, A2 2 है, यानी 1/2 हो गया। उसी प्रकार से B1/B2 कीजिए, तो B1 आपका क्या हो गया भाई, B1 आपका 3 आ गया, और B2 कितना आ गया -5 हो गया। अब देखिए A1/A2 1/2 है, B1/B2 3/-5 है, तो ये दोनों आपस में समान है क्या, बिल्कुल समान है। जब समान नहीं दिखे तो तीसरा का चेक ही नहीं करना है। समान है देखे तो यहाँ 1/2 आया, यहाँ 3/-5 है, तो ये समान है, तो इसका तो कैसा कंडीशन आएगा, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, ये वाला आपका आंसर आएगा। तो ऐसा ऑप्शन अब ऑप्शन से चेक कीजिएगा, जब ऐसा कंडीशन रहता है यानी आपस में कोई बैलेंस नहीं रहे, ये वाला कंडीशन, ये वाला फॉर्मेट में अगर आ जाए तो क्या क्या हो सकता है, अद्वितीय हल होगा, प्रतिच्छेदी, संगत और अविरोधी, इन्हीं में से एक ऑप्शन आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ देखिए अविरोधी, देखिए पहला ही ऑप्शन दे दिया अविरोधी, अविरोधी, तो यही ना होगा मेरे भाई, यही ना होगा क्या, राइट। तो राइट, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, अविरोधी। बोलिए समझने में किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम नहीं तो क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं। रैखिक समीकरण दिया गया, समीकरण फर्स्ट दिया गया ये वाला, और सेकंड दिया गया ये वाला, क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्लियर है। मुझे बिलीव है कि आप इसका जवाब दे दीजिएगा, हाँ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि हमें भी तो पता चले कि जो मैंने बताया वो विफल नहीं हुआ, वो सफल हो गया, है ना। तो इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इंतज़ार करूँगा किनका किनका आंसर सही हुआ है, किनका किनका आंसर रॉन्ग जा रहा है, क्लियर है। और अगर अभी भी कुछ डाउट बच गया हो ये तीनों पॉइंट की ओर लेकर के, तो बेहिचक कमेंट कीजिए, मैं 24 घंटा के अंदर आपको उसका जवाब अवश्य दे दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, ऐसे ऐसे ही प्रश्न लेकर के आऊँगा जो कि एग्जाम हॉल के लिए इम्पोर्टेंट हो और माइंड को आपका डेवलप करे, आगे चल करके दिक्कत का सामना ना करना पड़े ये छोटा मोटा चीज़ के लिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।